हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग मेरे पिछले दो क्लासेस जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में गए हैं वो फिजिकल डाइजेशन पर गया है, जिसमें मैंने आप लोगों को टिथ और टंग के बारे में बताया था। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मानव पाचन तंत्र में ठीक है, मानव पाचन तंत्र में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फिजिकल डाइजेशन, भौतिक पाचन। ठीक है, भौतिक पाचन आप लोग को पढ़ाया गया था। ठीक है, तो इस भौतिक पाचन में आप लोगों को मैंने बताया था टिथ का जो रोल होता है, फिर टंग का जो रोल होता है, और आज जो हम लोग देखने वाले हैं सैलाइवा यानी दांत के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया। टंग के बारे में भी मैंने एक स्पेशल क्लास आपको दी। और माउथ कैविटी यानी कि ये जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पर टिथ दिख रहा है, टंग दिख रहा है, सैलाइवा दिख रहा है, तो ये सभी कनेक्टेड किससे हैं? माउथ कैविटी से है। ये जो भी संरचनाएं, जो भी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये माउथ कैविटी यानी कि माउथ कैविटी से ही हमारी फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाती है। तो फिजिकल डाइजेशन हमने देख लिया है। ओवरऑल आज देखने वाले हैं कि कैसे केमिकल डाइजेशन किया जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो अब हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैलाइवा के बारे में। सैलाइवा का मतलब क्या होता है? लार होता है। ठीक है, तो सैलाइवा जो होता है इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे माउथ कैविटी है तो माउथ कैविटी के अंदर क्या है? सैलाइवा है, लार है। तो लार भोजन के साथ क्या करता है? तो लार भोजन को क्या करता है? रासायनिक तौर पे पचाने में क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है माउथ कैविटी से ही। यानी कि हमारे भोजन का जो रासायनिक पाचन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है, वो किसके द्वारा करना स्टार्ट कर दिया जाता है? तो सलाइवा के द्वारा करना स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि जो सलाइवा होता है वो क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे कि जो सलाइवा होता है यह भोजन का रासायनिक पाचन करता है, ठीक है। वन बाय वन करके जो भी इसमें पॉइंट्स टर्म निकलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं कि इट डाइजेस्ट फूड केमिकली। ठीक है, इतना लिख देने से समझ में आ जाएगा कि हमारे मुख गुहा में भोजन का रासायनिक पाचन किसके द्वारा होता है? तो लार के द्वारा हो जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है लिखेंगे कि यह रंगहीन जलयुक्त चिपचिपा द्रव्य होता है। ठीक है, यहां पर इट इज कलरलेस वाटरी एंड स्टिकी फ्लूइड। ठीक है, इसका मतलब समझ गए कि लार जो होता है, और ये लार का संबंध किससे होता है? ये भी याद रखिएगा कि इस लार का जो संबंध है किससे है? मुख गुहा से है। माउथ कैविटी इसको कह लीजिए, इसको माउथ कैविटी कहिए या फिर बक्कल कैविटी कहिए, और हिंदी में इसे हम लोग मुख गुहा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो सलाइवा जो है ये क्या करता है? भोजन का रासायनिक पाचन करता है। ठीक,
और क्योंकि रासायनिक पाचन कैसे करता है, क्योंकि जो हमारा लार होता है उसमें एमाइलेज, जिसको टैलिन आप लोग बोलते हैं, एक लाइसोजाइम एंजाइम्स मौजूद होता है। तो दोनों भाई क्या होते हैं, एंजाइम्स हैं, यानी कि केमिकल सब्सटेंस है ना, रासायनिक पदार्थ है। और वो रासायनिक पदार्थ हमारे भोजन के साथ क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं या ऐसा घटित होता है कि भोजन क्या है, रसायन के प्रभाव में आ चुका है। अब भोजन का क्या हो रहा है, फूड का क्या हो रहा है, रासायनिक पाचन हो रहा है, केमिकल डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने आपके सामने रखा कि भोजन का रासायनिक पाचन सलाइवा के द्वारा होता है, और सलाइवा में कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, तत्काल भोजन को, फूड पार्टिकल्स को अपने प्रभाव में लेकर उसका जो डाइजेशन है केमिकली रूप से करना शुरू कर देते हैं। दूसरा है कि ये क्या होता है, एक रंगहीन जलयुक्त चिपचिपा और द्रव्य वाला वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, स्टिकी वाटरी फ्लूइड होता है, कलरलेस होता है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर और पॉइंट्स बनते हैं कि मनुष्य में लार का स्राव, हमारे मुख गुहा में लार का जो स्राव होता है ना, ये कहाँ से होता है। तो इसके लिए हमारे मुख गुहा में क्या होता है, कई सारी सेलेब्री ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, जिनके द्वारा लार का क्या किया जाता है, श्रावण किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा कि लार का श्रावण, लार का श्रावण यानी कि सेक्रेशन ऑफ सैलाइवा, यानी कि सैलाइवा का जो सेक्रेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो लार ग्रंथियों द्वारा किया जाता है, लार ग्रंथियों द्वारा, लार ग्रंथियों द्वारा। ठीक है, तो लार ग्रंथियों द्वारा यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा क्या होता है, लार का सेक्रेशन करता है। तो लगभग एक दिन में हमारे मुख से, हमारे मुख गुहा में इन लार ग्रंथियों द्वारा लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार का क्या होता है, श्रवण किया जाता है। तो यहां पर लिखिएगा कि 24 घंटे में या इसको कह लीजिए एक दिन में क्या होता है, लार का मात्रा, एक दिन में जो लार की मात्रा होती है वो लगभग कितना सिक्रेट किया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि 1 से लेकर 1.5 लीटर तक। ठीक है, यानी कि हमारे मुख गुहा में जो उपस्थित लार ग्रंथियां होती हैं वो लगभग 1 से 1.5 लीटर तक क्या करती हैं, लार का सेक्रेशन करती है, श्रवण करती हैं। इतना बात समझ में आ गया सभी लोग को। अब आगे यहाँ पर देखेंगे कि जो लार होता है वो, उसका नेचर क्या होता है। तो लार की जो प्रकृति है, लार की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि नेचर ऑफ सैलाइवा। तो जो ये सैलाइवा का नेचर होता है वो कैसा होता है, तो हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। तो यहां पर लिखेंगे हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, अगर आपने अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि लाइट बेसिक होता है। अगर आपने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा होगा तो वहीं से ये जो है क्षारीय शब्द जो है वो निकल के सामने आया है। तो किसी भी पदार्थ को हम अम्लीय कब कहेंगे, क्षारीय कब कहेंगे, तो एक पीएच स्केल होता है, उस पीएच स्केल को क्या करते हैं, उसी से हम लोग क्या करते हैं, पीएच वैल्यू निकालते हैं। और एक स्केल होता है जिसमें क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक नंबरें लिखी होती हैं। साथ के अगर 8-9 क्रॉस कर जाती है तो वो अम्लीय नेचर, क्षारीय नेचर का होता है। और 7 से 6-5 जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ेंगे वो क्या होता है, अम्ल की अम्लीयता जो होती है वो प्रबल हो जाती है। तो यहाँ पर जो अब बात निकल के आ रहा है, तो जो लार होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर दिखिएगा कि लार का पीएच
पीएच वैल्यू, यानी कि लार का जो पीएच मान होता है वो होता आपका है 6.8 तक, लेकिन कहीं कहीं पर 7.4 भी लिखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग अप्रोक्स डाटा में लिखिए। ठीक है, पहले ही बता चुका हूं मैं बहुत सारे वीडियोस में कि हर इंसान में थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती है, जिसके कारण, है ना, हम किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसके पाचन के लिए किस प्रकार के एंजाइम्स का सेक्रेशन हुआ है, उसकी वजह से, या यहाँ पर सीधा बात कहें तो जैसे लार का संगठन, आप लोग अभी जो पढ़ाने वाला हूं कि लार का संगठन, तो लार के संगठन में कि लार में क्या मौजूद होता है, तो लार में वाटर मौजूद होता है, ठीक है, एंजाइम्स मौजूद होते हैं, म्यूकस होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि एक लार का संगठन कंपोजिशन कैसे हो रहा है, कि वाटर है, उसमें मौजूद एंजाइम्स हैं। ठीक है, वापस से दोबारा बोल रहा हूं मैं ये। तो नेक्स्ट जो देखने वाले हैं यहाँ पर, ये बात जो है ये बहुत ही साधारण सी बात आपको मैंने समझाई है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। मैंने क्या बताया कि जो फिजिकल डाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस फिजिकल डाइजेशन में हमने पहले वाले वीडियो में तित कवर किया, फिर उसके नेक्स्ट वाले में टंग, कैसे 1 बाय 1 करके जो भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उस हर पार्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड मेरी वीडियो जा रही है। आप से यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा, तुरंत सारी की सारी अलग बिल्कुल फ्रेश करके मिलेगी, हर एक टॉपिक जो आप खोजिए। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले थे क्या, लार के बारे में, जो हमने स्टार्ट किया है सैलाइवा, जिसको लार बोला जाता है। ये क्या होता है, ये भोजन का जो है रासायनिक पाचन करता है, केमिकल डाइजेशन करता है। ये क्या होता है, रंगहीन, जलयुक्त, वाटरी, स्टिकी मतलब चिपचिपा, फ्लूइड मतलब द्रव्य, यह रंगहीन, जलयुक्त, चिपचिपा द्रव्य होता है। ठीक है, लार का श्रावण कैसे होता है, तो लार का श्रावण के लिए हमारे मुख गुहा में क्या होता है, लार ग्रंथियां मौजूद होती हैं, और ये लार का सेक्रेशन 24 घंटे एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर के बीच में हो जाती है। जो लार की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, लाइट बेसिक होती है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच वैल्यू 6.1, यानी कि पीएच वैल्यू अगर किसी का 7.0 है तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होगा, ना ही बेसिक, ना ही अम्लीय होगा, ना ही क्षारीय होगा। अब पीएच वैल्यू इसका देख लीजिए। ठीक है, अब आगे इसका देखेंगे कि जो लार का संगठन हो रहा है ना, अब उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो लार का जो कंपोजिशन है, लार का जो संगठन है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि आगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बन रहे हैं यहाँ पर लार से संबंधित, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग इजी वे में पढ़ सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर कि जो लार ग्रंथियां होती हैं, मैंने पहले यहाँ पर संगठन देख लीजिए, है ना, कंपोजिशन ऑफ सैलाइवा, कंपोजिशन ऑफ सैलाइवा। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सैलाइवा यानी कि जो लार का संगठन है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो लार का संगठन है ना, तो लार के संगठन में क्या होता है, जल सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, लगभग 99% क्या होता है, इसमें जल होता है, वाटर होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, टाइलिन, एमाइलेज, है ना, एंजाइम हो गया। फिर इसके बाद म्यूकस होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस होता है, और फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री में इसको पढ़ते होंगे ना, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कहने का मतलब है
कि अगर आपको प्योर वाटर दे दिया जाए, शुद्ध जल दे दिया जाए, तो शुद्ध जल जानते हैं ना कि विद्युत का संचालन नहीं करता है, गुड कंडक्टर नहीं होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको हम लोग गुड कंडक्टर बनाना हो तो जनरली हम लोग कहते हैं कि उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसी चीज को क्या करते हैं, एसिडिक चीज को या बेसिक चीज को या सॉल्ट, किसी भी चीज को हम लोग मिला देते हैं तो वो क्या करता है, एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। और वो जो प्योर वाटर है, शुद्ध जल है, वो किसका काम करने लगता है, वो विद्युत का चालन करने लगता है वो जल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट में आप लोग क्या देख सकते हैं, सोडियम को देख सकते हैं, पोटेशियम को देख सकते हैं, क्लोरीन या HCO3 को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी जो है इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि ये जो जल होता है ये भोजन को क्या करता है, मिलाने का काम करता है। ठीक है, एंजाइम जो है, तो एंजाइम में दो तरह के एंजाइम्स का बात हम लोग इसमें करेंगे। एक टाइलिन, जिसको एमाइलेज के नाम से जानते हैं, जो स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर म्यूकस है, तो म्यूकस जो है ये गाढ़ा होता है। म्यूकस क्या होता है, ये गाढ़ा होता है, तो भोजन को क्या करता है, नमी प्रदान करता है ना। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, हमारे माउथ को क्या करता है, सुरक्षा करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे माउथ के पीएच को, सलाइवा के पीएच को, लार के पीएच को नियंत्रण करता है, बनाए रखने का काम करता है। समझ में आ गया इस बात को। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि लार का कंपोजिशन देख लिया कि लार में मौजूद जल होता है, एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि लार का जो कौन कौन सी लार ग्रंथियां होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लार ग्रंथियों की संख्या, लार ग्रंथियों की संख्या, लार ग्रंथियों की संख्या, यानी कि आपके मुख गुहा में लार जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो 3 जोड़ी होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारे माउथ कैविटी में, यानी कि नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, तो जो नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स है वो कितना होता है, 3 पेयर होता है। 3 पेयर्स मतलब 3 जोड़ी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला जो आपका बन रहा है वो क्या हो जाता है, तो पहला हो जाता है आपका सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका हो जाएगा सब मैडिबुलर, और जो तीसरा होता है वो आपका हो जाता है पैरोटिड। ठीक है, तो यहां पर दूसरा हो जाएगा सब मैंडिबुलर, और तीसरा हो जाता है आपका पैरोटिड। ठीक है, तो यही 3 लार ग्रंथियां होती हैं, यानी कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। पहला हो जाता है सबलिंगुअल, और दूसरा हो जाता है आपका सबमैंडिबुलर, और तीसरा हो जाता है आपका पैरोटिड। ठीक है, यही 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में उपस्थित होती हैं, जिनसे लार का श्रावण होता है, जिनमें एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। अब ये पैरोटिड है, तो पैरोटिड क्या करता है, जो जिस एंजाइम टाइलिन यानी कि एमाइलेज की बात कर रहे हैं, उसका सेक्रेशन इसी पैरोटिड के द्वारा किया जाता है। और जब इसका सेक्रेशन होता है तब वो स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, इनको पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि जो सबलिंगुअल है ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। सबलिंगुअल के बारे में क्या बता रहे हैं कि ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। ये सबसे छोटी लार ग्रंथि, सबसे छोटी लार ग्रंथि अगर कोई पूछता है या क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में,
तो सबलिंगुअल का नाम हम लोग देंगे। और जो सबसे बड़ी हो जाती है वो होती है पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो क्या हो जाती है? पैरोटिड हो जाती है। ये बात आई होप आप लोगों को क्या हो गया, समझ में आ गया होगा कि जो सबलिंगुअल है ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, सब मैडिबुलर है ये बीच वाली होती है, और ये पैरोटिड है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग सबलिंगुअल, सब मैडिबुलर और पैरोटिड को क्या करते हैं, पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है ना। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे किसको। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो हेडिंग डालेंगे वो आप लोग लिखेंगे, पहला कौन सा लिखा था यहाँ पर, सबलिंगुअल लिखा था। ठीक है, तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे, सबलिंगुअल को ही पढ़ने वाले हैं कि सबलिंगुअल जो सैलिवरी ग्लैंड है उसका क्या काम है, और वो क्या किसी जरूरी एंजाइम्स का सेक्रेशन कर पाती है। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग पॉइंट बनाइएगा, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, सबलिंगुअल को पढ़ने वाले हैं। तो ये सबलिंगुअल जो होता है ना, ये सबलिंगुअल क्या होता है, तो यह ये गाढ़ा लार बनाती है ना, ये गाढ़ा लार बनाती है। यह गाढ़ी क्या बनाने का काम करती है, तो म्यूकस बनाने का काम करती है। ये गाढ़ा म्यूकस बनाती है। लिखिएगा कि ये सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड जो है ये गाढ़ा म्यूकस बनाने का काम करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, यह मुख को चिकना बनाती है, सॉफ्ट बनाती है। चिकना का अर्थ यहाँ पर आप लोग किससे समझेंगे, सॉफ्ट से समझेंगे। ठीक है ना। तो ये जो सबलिंगुअल है ये क्या करती है, गाढ़ी म्यूकस बनाती है। यह मुंह में क्या करती है, मुंह को चिकना बनाती है, मुंह में चिकनाहट लाती है। और यह तीसरा इसका जो काम है, ये तीसरा काम है कि जब हम लोग बोलते हैं या किसी भोज्य पदार्थ को, फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, चबाते हैं, तब ये उस समय क्या करती है, मदद करती है। यह बोलने तथा चबाने में मदद करती है। समझ में आ गया कि ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये क्या करती है, गाढ़ी म्यूकस को बनाती है। यह मुख को क्या करती है, मुख को चिकनाहट प्रदान करती है, चिकना रखती है, सॉफ्ट रखती है, तथा यह बोलने तथा चबाने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। ठीक है, अब जो दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सब मैडिबुलर के बारे में। दूसरा हम लोग जो पढ़ने हैं सब मैडिबुलर के बारे में। सब मैडिबुलर ठीक है, तो ये तीसरा जो है सब मैडिबुलर, ये क्या काम करता है, और ये तो यह मिश्रित, जैसे ये गाढ़ी जो सबलिंगुअल है ये गाढ़ी म्यूकस बनाती थी, तो ये क्या करेगी, यह मिश्रित का मतलब मिश्रित जलयुक्त गाढ़ी लार बनाती है। ठीक है, लार बनाती है। ठीक है ना, कि ये जो सब मैडिबुलर है ये क्या करता है, तो ये मिश्रित जलयुक्त गाढ़ी लार बनाती है, मिक्स्ड लार्व का फॉर्मेशन करती है, मिक्स्ड लार को बनाती है।
ठीक है, ये भोजन को क्या करती है, नरम करती है। दूसरा पॉइंट इसमें बन रहा है कि यह भोजन को नरम बनाती है। ये भोजन को भी क्या करती है, नरम बनाती है, सॉफ्ट बनाती है। जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि जो सबमेंडिबुलर होता है ये क्या करता है, मिश्रित जलयुक्त लार बनाती है। और दूसरा पॉइंट है ये भोजन को क्या करती है, ये भोजन को भी नरम बनाने में सहायता करती है ताकि भोजन को निगलने में आसानी हो। तो तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यह भोजन को निगलने में, इनगल्फ करने में, निगलने में सहायक होती है। ठीक है, और जब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये भोजन में, कहने का मतलब है कि ये भोजन को पचाने के लिए, और एक लास्ट पॉइंट इसका रह रहा है कि ये भोजन को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम्स का भी सिक्रेशन करती है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि यह भोजन को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम निकालती है। ठीक है ना। तो पहला है सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल ये गाढ़ी म्यूकस को बनाती है तथा मुंह को क्या करती है, चिकनाहट प्रदान करती है, और ये बोलने तथा चबाने में क्या करती है, हमारी सहायता करती है। दूसरा है सबमेंडिबुलर। तो ये मिश्रित जलयुक्त गाढ़ा लार बनाती है। ठीक है, और ये भोजन को क्या करती है, नरम बनाती है, जिससे भोजन को निगलने में क्या होता है, आसानी होती है, सहायता मिलती है। और ये क्या करता है, जो इसका लास्ट और पॉइंट बच रहा है, तो ये भोजन को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम्स का क्या करती है, सेक्रेशन करती है। ठीक है, अब एक लास्ट हमारा रह रहा है पैरोटिड। अब इसको हम लोग देख ले रहे हैं कि पैरोटिड जो है वो क्या काम करता है। ठीक है, तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पैरोटिड के बारे में पढ़ रहे हैं। जो तीसरा है ये क्या है, पैरोटिड। तो ये जो पैरोटिड है ये क्या होता है, अभी मैंने बताया है कि ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड क्या होता है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ये पतली जलयुक्त लार बनाती है। यह पतली जलयुक्त लार बनाती है। यह पतली जलयुक्त लार बनाती है। ठीक है, तो ये जो पैरोटिड है ये क्या करती है, ये पतली जलयुक्त लार बनाती है। और फिर इसका क्या काम है कि ये लार में एमाइलेज एंजाइम्स का स्रावण करती है। यह लार में क्या करती है, एमाइलेज। यह लार में एमाइलेज एंजाइम का श्रवण करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है, जिसके कारण स्टार्च का पाचन शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्टार्च है ये किस चीज में बदलता है, तो माल्टोज में बदलता है। ठीक है ना, ये स्टार्च जो है किस चीज में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। और एक लास्ट पॉइंट इसके लिए
आप लोग लिख लीजिए कि ये हमारे माउथ को, हमारे मुख को क्या करता है, साफ रखता है और नम रखता है। ठीक है, ये हमारे लार को क्या करता है, साफ रखता है और नम रखता है। जो थर्ड पॉइंट इसका बन रहा है, लास्ट जो पॉइंट है, यह मुख को साफ तथा नम रखता है, मॉइस्चराइज करके रखता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स है। तो ये पतली जलयुक्त लार बनाती है। यह लार में एमाइलेज का क्या करती है, श्रावण करती है, जिससे एमाइलेज क्या करता है, भोजन में मौजूद स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम शुरू कर देता है और ये स्टार्च माल्टोज में बदलता है। और पैरोटिड का मुख्य कार्य ये भी होता है कि ये मुख को साफ रखे और नम बना के रखे, मॉइस्चराइज करके रखे। अगर मॉइस्चराइज नहीं होगा तो मुख क्या होने लगेगा, बार बार मुंह सूखने लगेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब लास्ट जो इसमें थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, तो अब एंजाइम देख लेते हैं कि लार में उपस्थित कौन कौन से एंजाइम होते हैं। लार में दो तरह के एंजाइम उपस्थित होते हैं, उन दोनों को हम लोग अभी देख रहे हैं। फिर इसके बाद हमारा आज का क्लास जो है खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले पार्ट में, जिसमें आप लोगों को फेरनेक्स है ना, जिसको ग्रसनी आप लोग बोलते हैं, और ग्रसनी के बाद भोजन जो है वो कहाँ जाता है, उस फेजस में जाता है जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, आहार नली भी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कि लार ग्रंथियों में जो पाए जाने वाला एंजाइम, लार ग्रंथियों में पाया जाने वाला एंजाइम जो मेन होंगे उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, एंजाइम डेट फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड या सैलिवा भी कह सकते हैं, यानी कि लार ग्रंथियों द्वारा जो एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है या लार में मौजूद, हम लोग दोनों बात सेम है ना, लार में मौजूद कहें या लार ग्रंथियों में मौजूद कहें, तो वो काम वहीं से हो रहा है। तो सबसे पहला है टाइलिन, सबसे पहला जो है टाइलिन है। ठीक है, जिसको आप लोग पीटी टाइलिन के नाम से हम लोग जानते हैं, या इसको हम लोग एमाइलेज भी बोलते हैं, एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एमाइलेज से रिलेटेड तो ये बता दिया है कि मैंने एमाइलेज का जो स्राव करता है वो किसके द्वारा होता है, पैरोटिड के कारण। तो इसको दोबारा लिख लीजिएगा कि टाइलिन एंजाइम का श्रवण पैरोटिड लार ग्रंथि के द्वारा होता है, पैरोटिड लार ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, इट इज सेक्रेटेड बाय पैरोटिड ग्लैंड। यहां पर लिख लीजिए, इट इज सेक्रेटेड बाय पैरोटिड ग्लैंड। इसका जो सेक्रेशन होता है, श्रवण होता है, वो किससे होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स के द्वारा होता है। और इसका मुख्य जो काम होता है, भोजन में उपस्थित स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना होता है। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, लिख लीजिएगा कि इसका मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित
इसका मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च का पाचन करना है, पाचन करना है। लिख लीजिएगा, इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च का पाचन करता है। अब नेक्स्ट जो है ये है लाइसोजाइम, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो टाइलिन के बाद हम लोग एंजाइम को पढ़ने वाले हैं वो है लाइसोजाइम। टाइलिन समझ गए कि टाइलिन जो एंजाइम होता है, जिसे एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, टाइलिन एंजाइम का जो स्रावण होता है, सेक्रेशन होता है, वो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा होता है और उसका जो मेन वर्क होता है वो कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च का क्या करता है? डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो लिखेंगे लाइसोजाइम। नेक्स्ट जो अभी हम लोग दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम। तो ये जो लाइसोजाइम होता है ये भी हमारे लार में उपस्थित एक हार्मोन लार में उपस्थित क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है और इसका मुख्य काम जो होता है, ये भी क्या होता है? लार में उपस्थित एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है। ये लार में उपस्थित क्या होता है? एक एंजाइम होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित कीटाणुओं तथा जीवाणुओं को मारना है। इसके लिए लिख सकते हैं इट किल्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये लार में उपस्थित एक एंजाइम होता है और इसका मेन काम क्या होता है कि भोजन में उपस्थित ऐसे पैथोजेंस जिनसे हमें क्या होता है? डिजीज हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, तो उसको मारने का काम कौन करता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम्स कहा जाता है, ठीक है। अब नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिख लीजिएगा, यानी कि भोजन जो है अभी तक आपका जो है बहुत ही फिजिकल डाइजेशन के द्वारा डाइजेस्ट हुआ, फिर केमिकल डाइजेशन में डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, जिसमें एंजाइम्स, म्यूकस वगैरह काफी चीजें जो थी वो क्या थी? मौजूद थी, जिसको भोजन का केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से भोजन जो होता है वो कहाँ पहुंचता है? फेर्नेक्स में पहुंचता है ना। फेर्नेक्स क्या होता है? तो जहाँ पे ये एक कॉमन पैसेज होता है, हवा, पानी और भोजन के जाने का क्या होता है? ये कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाता है, एक खाने पीने वाले सिस्टम में चला जाता है और एक ये इधर ट्रैकिया में चला जाता है, ट्रैकिया में बढ़ जाता है, ठीक है। तो नोट में लिख लीजिएगा कि माउथ में जब भोजन का फिजिकल डाइजेशन हुआ और केमिकल डाइजेशन हुआ, तब उसके बाद जो भोजन हमारे सामने मौजूद हुआ, फेर्निक्स में आया, तब उसको क्या कहा जाता है? तो बोलस के नाम से जाना जाता है। तो मुख गुहा में उपस्थित जो लार मिश्रित भोजन होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि मुख गुहा में उपस्थित लार मिश्रित भोजन को बोलस कहा जाता है। बोलस, ठीक है, क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है, ठीक है।
इस बात को याद रखिएगा कि लार मिश्रित यानी कि हमारे मुख में भोजन का जब डाइजेशन हुआ तो बहुत सारे क्या होते हैं, कई तरह की चीजें उसमें मिक्स हो गई। तो यहाँ पे लिखा है कि मुख गुहा में उपस्थित लार मिश्रित भोजन को क्या कहा जाता है, बुलस कहा जाता है। और यही बुलस कहाँ पहुंचता है, कॉमन पैसेज में पहुंचता है, फेरनेक्स में पहुंचता है। और फेरनेक्स क्या होता है, तो फेरनेक्स जो होता है एक कॉमन पैसेज होता है और इस फेरनेक्स में ना ही फिजिकल डाइजेशन होता है ना ही केमिकल डाइजेशन होता है। सेम इसी तरह से जो हमारा फूड पाइप होता है, उस पेजस होता है, उसमें भी भोजन का किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है, ना ही फिजिकल डाइजेशन होता है, ना ही भौतिक पाचन, ना ही केमिकल रासायनिक पाचन, कुछ नहीं होता। ये क्या है, एक पाथ है जिस जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि क्रमानुकुचन के द्वारा, किसके द्वारा, क्रमानुकुचन के द्वारा भोजन को कहाँ पहुंचा दिया जाता है, हमारे स्टमक में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी आएगी तो हम लोग थोड़ा सा फेरनेक्स और फूड पाइप को पढ़ेंगे और इसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक आएगा स्टमक। स्टमक में जाने के बाद है ना, अमाशय में जाने के बाद भोजन के साथ क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।